हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हमने 5.3 एक्सरसाइज को सोल्व करना है, जिसमें हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल और आसान। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने करना ये है कि वेन डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, तो वेन डायग्राम का जो शेप है ये ट्राइंगल वाली होती है। ट्राइंगल नहीं, ये रेक्टेंगल वाली। अब इस रेक्टेंगल में कुछ आपको डाटा नज़र आ रहा है, और इस रेक्टेंगल को यू से डोनेट करते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब आपको यूनिवर्सल सेट यानी वेन डायग्राम में आपको एक सेट नज़र आ रहा है, सेट ए सर्कल के अंदर है, और इसमें 3 एलिमेंट हैं, हैन, कैट और डॉग। हमने करना ये है कि द वेन डायग्राम शो द एलिमेंट इन द सेट यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट यू एंड ए। हमने सेट ए में और सेट यू के जितने भी एलिमेंट है उसको एक सेट की शक्ल में लिखना है। चलें जी, हमें कितने सेट नज़र आ रहे हैं? यू सेट का नज़र आ रहा है और ए सेट का नज़र आ रहा है। हम लिख लेते हैं यू और ए, दो में सेट नज़र आ रहे हैं। अब हमने दोनों में जितने जितने एलिमेंट हमने लिखने हैं। अच्छा, ये यू है, यू एक ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। अब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं? कई बच्चे कहेंगे सर एक। तो ये जो इस सर्कल के अंदर है, क्या वो इस यूनिवर्सल शेप के अंदर नहीं है? तो फिर इसको स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखते? जाहिर बात है, जब यूनिवर्सल सेट की बात होती है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे लिखने होते हैं। ये गोट, हैन, कैट, डॉग, सारे के सारे। तो यहाँ हम लिखेंगे हैन, कैट, डॉग, गोट। तो ये आपका सेट बन गया यू का। ठीक है, अब ए की बारी है। ए में आपको कितने सेट नज़र आ रहे हैं, कितने एलिमेंट नज़र आ रहे हैं? हैन, कैट, डॉग। बस इसका ये लिख रहा है हैन, उसके बाद कैट और उसके बाद डॉग। तो इसी के साथ हुआ आपका सवाल सॉल्व। बस ये काम करना था। बाकी सवालात को भी ज़रा गौर से देखें। आपको जो जो सवालात आगे की तरफ जाएंगे आपको समझ लगती रहेगी हमने करना क्या है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो डाटा की बनाया ना यू, एक्स, वाई, इसकी एक वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब वेन डायग्राम क्या आती है ये ना पूछना। वेन डायग्राम मैंने आपको बता दी, एक ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में कुछ जो सेट्स बनते हैं इस शक्ल में, इस शेप में, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। चलें वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम आपको मैंने बता दिया था, एक रेक्टेंगल नुमा शेप होती है। तो वो आप प्यारी सी ड्रा कर लें। ये हमने ऑलमोस्ट वेन डायग्राम की जो शेप है वो ड्रा कर ली। ये हमारा जो आपको मैंने बताया था ये रेक्टेंगल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो इसको हमने यू लिखना है। ठीक हो गया। अब उसके अलावा कितने हमारे सेट नज़र आ रहे हैं? एक्स और वाई। यानी इसके अंदर में दो सर्कल बनाने पड़ेंगे, एक एक्स का और एक वाई का। चलें जी, एक एक्स का बना लेते हैं, ये एक्स का, और ये हम वाई का बना लेते हैं, ये सर्कल वाई का। अजीबोगरीब बन रहे हैं लेकिन खैर है। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे से तो प्यारे ही बनाएं, ठीक है ना? इनसे प्यारे बनाने हैं। जिस तरह मैंने सर्कल बनाया ना, आप उसका कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक का नाम एक्स रखना है, एक का नाम वाई रखना है। इसका नाम हम रख लेते हैं एक्स, इसका नाम रख लेते हैं वाई। ठीक हो गया। अब एक्स के कितने एलिमेंट हैं वो एक्स में लिखने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। चलें जी, ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिए। अब वाई के अंदर सी और डी नज़र आ रहा है, वाई के अंदर लिखेंगे सी और डी। क्लियर हो गया। अब यू के रह गए। यू का हमेशा कोशिश करें आखिर पे लिखें, क्योंकि यू में बच्चे ना मिक्स कर देते हैं। अब यू में बच्चे क्या करते हैं? जितने भी एलिमेंट है, ए, सी, डी, ई, आई, जी, ओ, एच, यू, ये सारे के सारे खाली जगहों में ना लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। वो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देखना है यू में, ये सेट यू में, यूनिवर्सल सेट में एक ही नंबर को दो दफ़ा नहीं लिखना। अभी ए है, ए में अगर यहाँ पर लिखूंगा इस सेट यू में दो ए नजर आएंगे, एक यहाँ पर जो ए लिखूंगा वो भी, और ये भी ए है। इसलिए ए को नहीं लिखना, क्योंकि ए इस रेक्टेंगल में ऑलरेडी आ चुका है। सी लिखूंगा, सी, ये देखें सी यहाँ पर मौजूद है, सी भी नहीं लिखूंगा। क्या डी लिखूंगा? देखें डी यहाँ पर मौजूद है, डी भी नहीं लिखना। क्या ई लिखना है? ई यहाँ पर मौजूद है, आई लिखूँ, आई यहाँ पर मौजूद है, जी लिखूँ, जी कहीं नहीं मौजूद, तो जी हम कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ जी लिख देते हैं। जी के बाद ओ लिखना है, ओ भी यहाँ मौजूद है। एच लिखना है, एच कहीं नहीं मौजूद, तो एच भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद यू लिखना है, कहीं पर यू देखें, यू, 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 ये रहा यू। बस इतना सा काम था। कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या किया है? यू में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है, तो आपने बस दो लिखे हैं। गौर से देखें ज़रा, ये यू इसको कहते हैं, इस रेक्टेंगल को। इस रेक्टेंगल के अंदर देखें कितने आपको ये डिजिट्स नज़र आ रहे हैं सारे, कि नहीं? ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा, आई ये है, जी ये, ओ ये, एच, एच ये है, और यू हमारे पास ये रहा। आगे सारे। बस ये था हमारा सवाल नंबर 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इस तीसरे सवाल में भी हमने
इसी तरह एक ही हमारे पास डाटा मौजूद है यू ए बी, ये 3 सेट मौजूद हैं। तो हमने इनका एक वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 सेट है ना, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है। तो इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। यू हमें कह रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो मैंने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेस देन 15 सारे नेचुरल नंबर लिख लिए। फिर ए था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11, 6 और 11 के दरमियान हमने नेचुरल नंबर लिख दिए। और इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना था, और सिर्फ इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो है 2। अब इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम। ये स्टूडेंट मैंने वेन डायग्राम बना ली। वेन डायग्राम में जो सबसे जो रेक्टेंगल नुमा होता है हमारा, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं हमेशा। और ए और बी दो हमें सेट नज़र आ रहे हैं, इससे 2 सर्कल बना लें। पहले का नाम रख लेते हैं हम ए, दूसरे का नाम रख लेते हैं हम बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने एलिमेंट्स लिखते हैं। मैंने कहा था यू के हमेशा आखिर में लिखने हैं, ठीक है। ए के पहले लिख लेते हैं 7 8 9 10। ए ये 7 8 9 10। अब हम बी के लिखते हैं, बी में सिर्फ 2 है तो 2 लिख लें। अब चलते हैं ए की तरफ। ए में 1 से लेकर 14 तक गिनती है, लेकिन हमने सारे ये जो खाली जगह नज़र आ रही हैं यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं लिख रहे हैं जो ऑलरेडी ए और बी में आ गए हैं। 1 नाइस में 1 लिखेंगे। 2 ये रहा 2। 3 नहीं है, 3 लिख लेते हैं। 4 भी नहीं है, 4 भी लिख लेते हैं। 5 देखते हैं, 5 यहाँ कहीं मौजूद है, 5 इन दोनों में मौजूद नहीं है तो 5 भी लिख लेंगे। 6 भी यहाँ मौजूद नहीं है, 7 यहाँ पर है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। बाकी 11 12 यहाँ लिख लेते हैं, 13 और यहाँ पर 14। ये ना स्टूडेंट्स, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब देख लें सारे के सारे एलिमेंट आ गए हैं। 1 से लेकर 14 तक इस सारी रेक्टेंगल में वेन डायग्राम में सारे एलिमेंट मौजूद हैं। गिन लें बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1 2 3 वेन डायग्राम मौजूद है। आपका इस सवाल होना चाहिए था सर वेन डायग्राम तो एक लग रही है, ये वेन डायग्राम लग नहीं रही क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं है। तो कभी कभी मैंने कहा था यूजुअली मोस्टली रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, ठीक है। ज़्यादातर हमेशा साइन तो ये रेक्टेंगल का ही है, लेकिन कभी कभी इसमें भी आ जाती है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सवाल ये है कि हमें रीड द वेन डायग्राम, हमने वेन डायग्राम्स को रीड करना है एंड लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट, और जितने भी एलिमेंट हैं उनको सेपरेट करना है। पहले सवाल वाला काम जिस हमने पहले सवाल में किया था ना, उस तरह ही इन तीनों सवाल में करना है कि वेन डायग्राम बनी हुई है, हमने बस ये ए बी ए के एलिमेंट अलग लिखने हैं, ए यू बी के एलिमेंट अलग लिखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं सवाल को सोल्व। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास वेन डायग्राम है और यहाँ पर आपको 2 सेट नज़र आ रहे हैं, सेट ए बड़ा वाला सर्कल, सेट बी छोटे वाला सर्कल। तो हमने ए और बी में जितने एलिमेंट हैं वो लिखने हैं बस। चलें जी ए में लिखते हैं। अब ए बड़े वाला सर्कल है और बड़े वाले सर्कल में जितने भी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं लिख देने हैं आपने। ये नहीं देखना कि सर ये बड़े वाले सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है उसके अंदर क्या एलिमेंट लिखेंगे, नहीं। बस आपने ये देखना है बड़े वाले सर्कल में सारे एलिमेंट लिखने हैं, चाहे वो अंदर एक और सर्कल के अंदर है या अंदर वाले सर्कल के अंदर भी एक और सर्कल है उसके अंदर है, जो भी है जैसे भी है आपने बस लिख देने हैं। चलिए एक सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सारे लिखें। तरतीब ज़रूरी नहीं है, तरतीब लिख देंगे अच्छी बात है, तरतीब नहीं लिखेंगे कोई मसला नहीं, आपने बस बड़े सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट नज़र आ रहे हैं वो लिखने हैं। चलें जी कौन कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, 2 4 6 2 4 6 1 3 5 1 3 5, ये बन गया हमारा सेट। अब बी के अंदर देखते हैं कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। बी में ये रहा बी और उसमें 1 3 5, बस ये 3 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो बी सेट में हमें सिर्फ 1 3 5 नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5। ये ना स्टूडेंट्स, ये सेट ए में देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सेट बी में देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारा इतना सा काम था। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा दूसरा सवाल। इसमें आपको वेन डायग्राम में 3 सेट टोटल नज़र आ रहे हैं, ये ए और ये बी, यू ए बी तीनों सेट में लिखती हैं। सबसे पहले चलें लिखते हैं बी के। मैंने क्या कहा था, बी के लिखें, यू के लिखें, ए के लिखें। अच्छी बात है अगर यू के आप आखिर में लिखें ज़्यादा बेहतर है। चलें पहले ए के लिख लेते हैं। ए की कौन से हैं, 13 और 7, बस 2 एलिमेंट हैं। बी के अंदर कौन कौन से हैं, 2 और 4, तो लिख लें 2 और 4। चलें जी अब ए के अंदर यू के अंदर सारे के सारे लिख रहे हैं। ये यू हमारे पास एक पूरी रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सारे लिख रहे हैं। शुरू हो जाए यहाँ से 5 7 8 5 7 8 13 7 13 7 2 4 2 4 9 10 9 10। ये ना स्टूडेंट्स
ये हमारे सेट हुआ मुकम्मल, सवाल हुआ मुकम्मल। ये देख रहे हैं, बेशक देख रहे हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था। इसमें कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिन लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और ये तीसरे सवाल में स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम में दो सेट नज़र आ रहे हैं, सेट एक्स जो बड़े वाला सर्कल है और वाई ये छोटे वाला सर्कल है, और दोनों के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ लिखते हैं। चलें पहले एक्स के लिखते हैं। एक्स है हमारा बड़े वाला सर्कल। इस बड़े वाले सर्कल में जितने भी आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं वो लिखते हैं। इस बड़े वाले सर्कल में कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। आप स्टूडेंट्स ये ना कहना कि 1 3 5 7 9 एक्स में कैसे आ गए। एक्स बड़े वाला सर्कल है, क्या इस बड़े वाले सर्कल में ये नंबर नज़र नहीं आ रहे? क्या ये इस सर्कल के बाहर है या अंदर है? अगर तो अंदर है तो एक्स का मेंबर्स होंगे। अगर एक्स इससे बाहर है सर्कल के, फिर हम सोच सकते हैं यार वाकई अब नहीं होंगे। अंदर ही है ना इस सर्कल के अंदर, तो मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे। इतनी सी बात थी बस। अब चलते हैं वाई। वाई जी छोटे वाला सर्कल है। छोटे वाले सर्कल में आपको कितने एलिमेंट नज़र आ रहे हैं? छोटे वाले सर्कल मुझे तो खाली नज़र आ रहा है, आप देखें क्या आपको खाली नज़र आ रहा है या आपको भी कुछ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं इसमें? नहीं ना नज़र आ रहे, तो हम भी नहीं लिखेंगे। कोई स्टूडेंट कहे सर ये तो सवाल गलत हो गया, कोई एलिमेंट नहीं है या नहीं है तो ना सी इसको खाली सेट बना देते हैं। ये इतना सा काम था बस। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे दो सेट दिए हैं ए और बी। ए में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। अब इसका हमने वेन डायग्राम बनानी है। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वेन डायग्राम ने रेक्टेंगल वाली क्यों नहीं बनाई, ये क्यों बनाई? क्योंकि देखिए इसमें ए और बी है, यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है। अगर यूनिवर्सल गिवन होता ना मैं फिर वो रेक्टेंगल वाली बनाता। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट गिवन ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो यही बना देता हूँ। अब देखें यहाँ पर ए और बी दो हमने बनाने हैं बॉक्स, तो ये मैंने दो में सर्कल बना लिए हैं। बड़े वाले का नाम हम रख लेते हैं ए और छोटे वाले का नाम रख लेते हैं हम बी। चलें स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अब एलिमेंट्स की तादाद को। सबसे पहले हम छोटे वाले से शुरू करते हैं, नीलम और नौरीन बी में हमने लिखने हैं, तो जल्दी से लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने सेट बी में दो नाम लिख लिए हैं जो कि नीलम और नौरीन थे, बिल्कुल लिख लिए हैं। अब हम सेट ए में चलते हैं। सेट ए में हमने ये जो बड़ा सर्कल है इसमें 4 नाम लिखने हैं। चलें जी सेट ए में जो कि बड़ा वाला सर्कल है इसमें 4 नाम लिखने हैं। नदीम, क्या पहले से देखना है सेट ए जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें कहीं नदीम लिखा तो नहीं हुआ? नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नदीम, यहाँ पर नदीम। अब आगे चलते हैं। नीलम, इस सेट ए में जो बड़े वाला है उसमें कोई नीलम पहले से लिखा तो नहीं हुआ? ये लिखा हुआ है। अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, नहीं तो 2 दफ़ा आ जाएगा। नौरीन लिखा हुआ है, नौरीन भी लिखा है। निमरा लिखा है, निमरा नहीं लिखा, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं निमरा, और इसी के साथ हमारा सवाल फॉर सॉल्व। ये काम था स्टूडेंट्स। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। चलिए स्टूडेंट्स फिर मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।